वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, अपने घर के आसपास कई लोग होते हैं। अपने घर में लोग पूजा करवाते हैं, अपने घर में लोग यज्ञ करवाते हैं या अपने घर में लोग ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब करना हमारे लाइफ में ज़रूरी है? दोस्तों, मैं ये पर्सनल बिलीव भी करता हूँ। यस, अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या यज्ञ कराना चाहिए, क्या हवन कराना चाहिए या पूजा पाठ क्या अपने घर में कभी कभी कराना चाहिए, तो यस, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। हर किसी को अपने घर में कभी न कभी अपने घर में यज्ञ, पूजा पाठ या हवन करवाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने घर में किसी पंडित को बुला करके मंत्र उच्चारण के साथ, श्रद्धा के साथ अगर आप हवन करवाते हैं, पूजा कराते हैं, तो आपके घर के आसपास के जितने भी बुराइयां होती है, जितने भी बीमारी होती है, वो सब हवन में जलकर नष्ट हो जाते हैं और आपके घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अगर आप पूजा पाठ कराते हैं, अगर हवन कराते हैं, गरीबों की दान देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाते हैं, तो आपका मन, मस्तिष्क और विचार पर भी इसका अच्छा प्रभाव डलता है। आप अंदर से बहुत ही नेक दिल हो जाओगे और आपका मन और दुनिया से और लोगों से आपका दिल बहुत उदारता भरा हो जाएगा। दोस्तों, पूजा पाठ कराना चाहिए, क्योंकि पूजा कराने से एक तो आप जो है शुद्ध शाकाहारी बने रहोगे और आपका मस्तिष्क जो है बाहर की चीज़ों में, बेकार की चीज़ों में नहीं रहेगा। और पूजा कराने से ये भी होता है कि हमारा जो खाना पीना और रहना, उसके रूटीन भी कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको वैसी चीज़ खाने का विचार नहीं मन में आएगा जैसे लोग खाते हैं। तो दोस्तों, पूजा कराने से एक और भी होता है, अच्छी बात ये होती है कि हमारे घर और हमारे घर के आसपास एक भक्तिमय सा माहौल बन जाता है। भक्तिमय माहौल बन जाने से आसपास के लोग थोड़े से मधुरता और लोग मीठे हो जाते हैं। सब लोग थोड़ी, सबका व्यवहार कुछ भक्तिमय हो जाता है, सबका व्यवहार थोड़ी सी उदारतापूर्ण हो जाता है। तो कभी कभी इंसान को अपने घर में, अपने घर के आसपास ऐसा कभी कभी कुछ यज्ञ या कभी कभी पूजा करवाना चाहिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों, बात ये होती है कि सिर्फ क्या पूजा कराने से हमारा व्यवहार बदल जाएगा? नहीं। पूजा कराना तो एक हमारा एक माध्यम है। मेन ये होता है कि आप पूजा करा रहे हैं, पंडित को बुला रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं या हवन करवा रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विचार कैसा है। क्योंकि अगर आप पूजा करवा रहे हैं लेकिन आपका विचार वहाँ पे नहीं है, मन वहाँ पे नहीं है, मन आपका भटका हुआ है, तो ये ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि पूजा करवाने के बाद लोग और विचलित हो जाते हैं, उनकी गुस्सा और उनकी जो परेशानी होती है बढ़ जाती है, क्योंकि वो सिर्फ दिखाने के लिए तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो विचार है, उसका जो मन है, वो कहीं और भटका हुआ है। दोस्तों, ये भी आप मानते ही होंगे कि पूजा करवाना अच्छी बात है, लेकिन पूजा का जो पाठ होता है, पूजा का जो पंडित जी जो उनकी जो कथा कहते हैं, उसको सुनना और उसको प्रेम पूर्वक श्रवण करना, ये भी एक आनंददायक का काम होता है। जो इंसान पूजा कराता है वो तो पुण्य का भागीदारी होता है, लेकिन साथ में साथ जो लोग उस कथा को सुनते हैं, बैठते हैं, उनको सम्मानपूर्वक श्रवण करते हैं, वो भी पुण्य का भागीदारी होते हैं। इसलिए कथा में अगर कोई पंडित या कोई ब्राह्मण कथा बाँच रहे हों तो उनको बैठकर ध्यानपूर्वक, विनम्रतापूर्वक सुनना चाहिए। इससे हमारा मन, मस्तिष्क और विचार बदलता है और हमारे मन में सद्भावना जागती है। दोस्तों, इसे एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहता हूँ। बहुत पहले की बात है, एक सेठ जी थे। उनके घर में कुछ दिनों के लिए यज्ञ का प्लान बनाया, क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सेठ ही थे अपने आसपास के इलाके का। तो उन्होंने सोचा कि अपने घर में एक यज्ञ कराते हैं। तो यज्ञ कुछ 7 दिनों का उन्होंने कोई यज्ञ की तैयारी की। तो उस एरिया का जो सबसे प्रतिष्ठित जो उनके पुजारी थे, ब्राह्मण थे, उनको बुलाया कथा करने के लिए। तो बहुत दूर में
एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही ज्ञानी एक ब्राह्मण थे। उनको अपने घर में जो पूजा का यज्ञ था उसको कराने के लिए बुलाए। खाने पीने के लिए उनके गांव से एक दूर के एक महिला थी जो कि गरीब थी, लेकिन वो खाना बहुत ही अच्छा बनाते थे, बहुत ही टेस्टी बनाते थे। उनकी जो खाने का स्वाद था वो दूर दूर तक लोग तारीफ़ करते थे। तो वो जो सेठ जी थे वो दूर के गांव से एक महिला को बुलाते हैं, जो कि वो महिला खाना बहुत ही अच्छा बनाते थे। गरीब थी लेकिन वो बहुत ही खाना अच्छी बनाते थे। तो वो उसको लाया गया। तो पूजा शुरू हो गया, टाइम आया, पूजा की जो होती है गतिविधि शुरू हो गई। पंडित जी प्रत्येक दिन कथा कहते और गायत्री मंत्र का वो जो मंत्र है वो सुनाते। गायत्री मंत्र सुनाते और उनके अर्थ भी समझाते। तो वो जो खाना बनाने वाली दाई जो थी, जो दूसरे गांव से ये सेठ के यहाँ खाना बनाने के लिए आती थी, वो भी उस कथा को सुनती थी। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो बहुत सारे मंत्र उसको याद नहीं होता था। एक बहुत बार वो गायत्री मंत्र को सुनाते हुए सुनी थी। पंडित जी गायत्री मंत्र को सुनाते थे, बोलते थे कि गायत्री मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो जो गायत्री मंत्र से आपकी जो भक्ति की भावना बढ़ जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपका जो है भाव सागर को भगवान को अर्पित हो जाओगे, भाव सागर पार हो जाओगे। तो बहुत बार ऐसा उन्होंने सुनी थी कि पंडित जी बोल रहे थे कि अगर आप भक्ति करते हो सच्चे लगन से, अगर आप ये गायत्री मंत्र के उच्चारण करते हो तो आपके भाव सागर पार हो जाएगा। तो ये इनके मन में विश्वास बैठ गया था। अब गायत्री मंत्र इतने बड़े होते हैं कि वो जो खाने बनाने वाले थे वो सिर्फ उसको गायत्री मंत्र का सिर्फ आधा ओम भूर्भुवः स्वः, उसके बाद उसको वो याद नहीं हुआ था, क्योंकि उसको थोड़ी कठिन लग रहा था याद करने में। तो वो अपने शाम को अपने गांव चल जाते थे और फिर सुबह अपने वो खाना बनाने के लिए सेठ के यहाँ वो आ जाते थे। तो इस सिलसिला चलता रहा। लेकिन उस भक्ति में और उस पूजा में उसको इतना मन लग गया कि उसको रहा नहीं गया। एक दिन उस पंडित जी जो कथा कहते थे, जो पूजा करवा रहे थे, एक बार जब पूजा खत्म होने के बाद उसके पास वो जाती है और बोलती है कि ब्राह्मण जी, मुझे आपकी पूजा करने का और आपका जो प्रवचन करने का जो मार्गदर्शन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्या आप हमारे घर में पूजा कंप्लीट होने के बाद एक दिन हमारे घर में खाने के लिए आ सकते हैं? हम आपको दावत पर बुलाना चाहती हूँ। तो इतनी विनम्रता भाव और इतने बिल्कुल विनम्रतापूर्वक जब उनको निमंत्रण देते हैं वो उसको वो ना नहीं कर पाते। पास में ही वो सेठ जी भी सुन रहे थे। जब वो गरीब औरत पंडित जी को अपने घर में खाने का निमंत्रण दे रही थी तो सेठ जी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगी, वो जो सेठ जी तो सोचने लगे कि ये इतनी गरीब है, दूसरे गांव से हमारे घर में खाना बनाने के लिए आती है, और इतनी दूर से जो विद्वान पुरुष जो हमारे घर में ब्राह्मण जी आए हैं, वेद के ज्ञाता हैं, जो हमारे घर में कथा कर रहे हैं, वो छोटे से घर में क्या खाने के लिए जाएंगे। लेकिन वो कुछ सेठ जी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि बोलना वहाँ पर उनके लिए वो सही नहीं था। वो सोच तो रहे थे कि पंडित जी को उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो गरीब है, दूर से आया, वो खाना बनाने आती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। पंडित जी अपना जवाब दे चुके थे कि ठीक है, वो अगर इतना विनम्रतापूर्वक हमें वो खाने पर वो बुला रही है तो मैं जाऊंगा। तो उन्होंने हाँ भर दी। जब पूजा खत्म हो गया सेठ जी के यहाँ, तो जो लेडीज थी जो खाना बनाने के लिए आती थी, वो पंडित जी को ले करके अपने साथ गांव जाने लगी। जब वो गांव जा रही थी तो गांव पहुंचने से पहले एक नदी बहता था। उस नदी में बहुत तेज़ धार था, बहुत तेज़ धाराएँ बह रही थी, नदी में पानी भी बहुत था। ये देख करके पंडित जी घबरा गए, क्योंकि वो कभी इतनी ज़्यादा पानी में कभी वो छलांग नहीं मारे थे। तो वो डर गए। अब उन्होंने सोचा कि अब मैंने हाँ भी बोल दिया है, इनके घर भी जाना है, लेकिन पानी इतना है, धारा इतना तेज़ है, मैं कैसे पार कर पाऊँगा। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो लेडीज़ थी वो अपने जो आंचल होता है अपने साड़ी का, वो कस के अपने ऊपर बांध लेती है और पंडित जी का ज़ोर से हाथ पकड़ती है और नदी में छलांग मार देती है। जब नदी में छलांग मार देती है, नदी के भाव तेज था, तो वो किसी तरीके से तैरते हुए, हिम्मत करते हुए नदी के उस पार दोनों पहुंच जाते हैं। जब नदी के ऊपर उस पार पहुंच जाते हैं तो पंडित जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं मूर्ख,
तूने मेरे हाथ पकड़ के कस के नदी में क्यों खींच दिया? अगर मैं डूब जाता, कहीं कुछ हो जाता तो क्या करता? तो वो जो लेडीज थी वो बोलती है कि ब्राह्मण देवता, आपने ही तो कथा में बार बार बहुत बार बोला था कि जो गायत्री मंत्र को उच्चारण करता है उसको भाव सागर पार हो जाता है, उसके जीने मरने की से दूर हो जाता है, उसकी जो जो नैया होता है जो पार हो जाती है, बिल्कुल भाव सागर पार हो जाता है वो। तो आपने कई बार बोला था और वही मैंने अप्लाई किया। आपने बोला था गायत्री मंत्र को बोलो, और वो गायत्री मंत्र को अगर सच्चे मन श्रद्धा से अगर आप जाप करते हैं तो आपके भाव सागर को पार हो जाते हैं, मतलब सारी दुख कठिनाई आप दूर हो जाओगे। तो सोचिए, आपने बोला सागर पार हो जाएगा, ये तो छोटी सी नदी है, सागर के सामने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और क्योंकि आपने गायत्री मंत्र कुछ बड़ा से बताते हैं और इतनी लंबा गायत्री मंत्र मुझे आता नहीं है, मुझे सिर्फ गायत्री मंत्र का 2-3 शब्द ही आता है, ओम भूर्भुवः स्वः, इसके आगे मुझे नहीं आता, क्योंकि इसके आगे मुझे याद नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि अगर भाव सागर पार करना है, मतलब बहुत बड़ा सागर पार करना है, तो हमें पूरी गायत्री मंत्र याद करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे गायत्री मंत्र तो पूरी याद है नहीं, कुछ उसके कुछ शब्द ही याद है, तो कम से कम कुछ शब्द याद है तो कम से कम कुछ छोटी सी नदी तो मैं पार कर ही सकती हूँ। ये सोचकर मैंने गायत्री मंत्र का अपने मन में जाप किया, जितना भी आता था मैंने जाप किया और आपके हाथ पकड़ करके मैंने कूद गया, और गायत्री मंत्र की कृपा से देखो मैं नदी को पार भी हो पाया, और आप भी सुरक्षित हैं और मैं भी सुरक्षित हूँ। तो दोस्त, मैं ये कहानी से ये समझाना चाह रहा था कि भगवान की जो अगर श्रद्धा है, भगवान में अगर आपको श्रद्धा है तो भगवान आपको उस नैया को पार लगाते हैं। डिपेंड ये नहीं करता है कि आप कितना पूजा करा रहे हैं, कितना मंत्र जप रहे हैं, कितना आप दान दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पूजा के पीछे आपकी जो अंदर की जो शक्ति है, आपकी लगन है, आपकी जो चाहत है भगवान के प्रति, वो कितनी तड़प है। अगर आपने पूरी समर्पण के साथ भगवान की अर्चना की है, पूजा की है, तो वो आपको फल प्राप्त होगा। अगर आपने सिर्फ पूजा की है लेकिन उसके अंदर आपको समर्पण नहीं है तो वो फल प्राप्त नहीं होगा। तो जब वो लेडी जब वो बोलती है कि मैंने सिर्फ 2-3 शब्द ही याद किए और मैंने 2-3 शब्द को सच्ची भक्ति से बोलकर कूद गया और आप भी सुरक्षित है और मैं भी सुरक्षित है, तो ब्राह्मण देवता बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं। ब्राह्मण जी बहुत आश्चर्य कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं आई, मेरी इतनी भक्ति नहीं आई जितने कि सिर्फ 2-3 शब्द बोलती है, उससे इसके अंदर इतने भक्ति और शक्ति आ गई। उसके शक्ति और भक्ति को देखकर, उसके विश्वास को देखकर ये जो ब्राह्मण जी थे बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। उनके पैर को उसके पैर को छूते हैं, उनको चरण स्पर्श करते हैं कि माता मैं तो सिर्फ कथा कहता हूँ, मैं तो सिर्फ प्रवचन बाजता हूँ, लेकिन आप में वो दम है, वो शक्ति है जो कि किसी को भी आपके अंदर झुकने को मजबूर कर देगा। आपके अंदर वो सच्ची भक्ति है। मैं सिर्फ कथा कहता हूँ, मैं सिर्फ कथा बाजता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इतने विश्वास के साथ कि नदी में कूद जाऊं। आपने अंदर इतने विश्वास जागा है कि आप किसी भी कठिन परिस्थिति में भी भगवान को नाम लेकर करके और कठिनाइयों को भी सामना कर सकते हैं, और ये भगवान आपको बचा लेते हैं क्योंकि आपने अंदर उतने विश्वास और शक्ति बना रखा है। मैं इतने बार प्रवचन करता हूँ, मैं इतने बार कथा कहता हूँ, लेकिन मैं कभी मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं आई कि मैं किसी भी कठिनाई के आगे मैं कूद जाऊँ, भगवान के ऊपर मैं भरोसा करके मैं को इतनी बड़ी स्टेमिना ले लूँ, इतनी बड़ी स्टेप्स ले लूँ। तो इसलिए मैं आपकी भक्ति और शक्ति को आदर करता हूँ और मैं आपकी चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। तो दोस्त, यही होता है। अगर आप सिर्फ बाहर के दिखाने के लिए कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। अगर सच में आप चाहते हैं मुझे फल मिले, अपने कर्मों का फल मिले, अच्छे काम कर रहे हैं, तो आपकी मन के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर, आपको भगवान के ऊपर समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर आप समर्पण की भावना रखते हैं तो भगवान आपको फल देंगे। अगर आप समर्पण की भावना नहीं रखते हैं, बस किए जा रहे हैं, लोग दिखाए जा रहे हैं, तो ये फल काम नहीं करेगा। क्योंकि कहावत भी है, भक्ति में शक्ति, अर्थात जो इंसान सच्चे दिल लगन के साथ भक्ति करता है उसको शक्ति प्राप्त होती है, भगवान के आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भक्ति कीजिए लेकिन श्रद्धा के साथ कीजिए, लगन के साथ कीजिए, तभी वो काम करेगा।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट है, कोई विचार है या कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।